राज आपका धन्यवाद हो पिता, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता। धन्यवाद हो पिता, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। शारोन का गुलाम तू है मेरा मसीहा। तू मुझे जल देगा और मैं तृप्त हो जाऊंगा। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। धन्यवाद राजा, मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। जो उसने हमारे जीवन में पूरी की है, हर एक बात में जब हमने उसकी भलाई को देखा है, हर बार जब उसने अपनी भलाई को मेरी और आपकी जिंदगी में प्रकट किया है, तो उस परमेश्वर को ऊंचे स्वर से धन्यवाद देंगे, चिल्लाकर अपने मुंह से, अपनी हर एक एक्टिविटी से, इन गीतों के द्वारा अपने परमेश्वर को हम धन्यवाद अर्पित करें। प्रभु का धन्यवाद हो, धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा, धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो। अति स्तुति और महिमा के योग्य परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा उठाना चाहते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं समय के लिए जो आपकी बड़ी दया से हमें मिला है पिता। हम इसके योग्य नहीं थे, फिर भी आपने हमें संसार से चुन के पिता, इसकी हर एक व्यस्तता से पिता परमेश्वर, हर एक उलझाने वाली बात को पिता परमेश्वर उससे हमें खींच के पिता बाहर निकाल के अपनी नजदीकी में बुलाया पिता। ये समय हमारे जीवन में दिया जो हमारे जीवन का सबसे उत्तम समय है, जो हमारे जीवन का सबसे आनंदमय, सबसे शांति से भरा हुआ पिता। ओ पिता, इस संसार का सबसे प्यारा समय है पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने हम में से हर एक के जीवन में ये समय दिया पिता। आपका धन्यवाद हो, इसके लिए सारी महिमा आपको देना चाहते हैं, क्योंकि हम यदि चाहते भी तो भी ना कर पाते पिता। हम इतने असमर्थ, इतने असहाय लोग हैं पिता परमेश्वर। हमारा अपने ऊपर बस ही तो नहीं है पिता परमेश्वर, हमारा अपने ऊपर कंट्रोल ही तो नहीं है पिता परमेश्वर, लेकिन आप हमें कंट्रोल करने वाले और हर एक रूप से पिता हमें सही डायरेक्शन देने में सक्षम है। आप हमें अपनी सामर्थ से भर के हमें इस्तेमाल करने में सक्षम है। ओ पिता परमेश्वर, इस समय हम सारा कंट्रोल आपके हाथ में देते हैं। इस पिता परमेश्वर, इस सेशन का अपनी अद्भुत पिता परमेश्वर योजना हमें से हर एक के जीवन में इस घड़ी प्रकट कीजिए पिता परमेश्वर। हमें से हर एक से डायरेक्टली बातचीत कीजिए पिता। ओ पिता परमेश्वर, आओ पिता परमेश्वर, हर एक बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, हर एक बात के लिए आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं पिता। आपकी उपस्थिति, आपकी संगति आप में बढ़ना चाहते हैं पिता, आपकी गहराइयों में जाना चाहते हैं पिता, आपके प्रेम में जड़ पकड़ना चाहते हैं पिता, उसमें नींव डालना चाहते हैं पिता। हमारी सहायता कीजिए, हमें से हर एक की अगुवाई कीजिए पिता परमेश्वर। हर वो विचार जो इस विचार से अलग है राजा, हर वो विचार इस समय हमारे अंदर राजा जो इस चीज से हमें दूर करता है राजा, आपकी नजदीकी, आपकी उपस्थिति से हमें दूर
दूर करना चाहता है। यीशु मसीह हमारे जीवन से, हमारे हृदय से, हमारी सोच से इसी समय जाता रहे यीशु आपके नाम से। और हम हर एक प्रकार से पिता आपकी तरफ इंक्लाइंड हो, आपकी तरफ फोकस्ड हो और सही डायरेक्शन में बढ़ने वाले हो सके। राजा, अपने आप को हम सब आपके कंट्रोल में दे देना चाहते हैं। आपने हमारी सृष्टि की, हमारी हर एक पार्ट को जानने वाले परमेश्वर हैं। आप सब कुछ आपके सामने खोला है पिता, वो सब कुछ आप जानते हैं। इसलिए आप हमें चलाइए, क्योंकि हम अपने आप को तो नहीं, परंतु आप हमें बहुत बहुत उत्तम रूप से जानते हैं, क्योंकि आपने हमें रचा है पिता परमेश्वर। हमें चलाइए पिता, हमें कंट्रोल कीजिए पिता, हमें सही डायरेक्शन में लेके चलिए। हमें कब क्या करना है हमें बताइए पिता परमेश्वर। हमारी सहायता कीजिए पिता परमेश्वर। हमारी हर एक निर्बलता, हर एक कमजोरी, हर एक अविश्वास का उपाय कीजिए। हर एक अंधकार को अपनी ज्योति से भर दो यीशु। इस घड़ी धन्यवाद करती हूँ सब बातों के लिए राजा। आपके नाम को महिमा मिले, आपके वचन पर आपकी आशीष हो और हम में से हर एक के जीवन में पिता ये एक ज्योति का काम करने वाला हो पिता। हमारे हर एक अंधकार को प्रकाशमान करने वाला हो पिता, और हम जान सके आपकी पवित्र इच्छा और उसमें चलने वाले हो सके, ताकि वो परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद हो सुंदर समय के लिए। एक बार फिर परमेश्वर ने ये समय हमारे जीवन में दिया, और इस समय में प्रभु ने अपनी आराधना, अपना धन्यवाद, अपनी स्तुति करने के लिए हमें इकट्ठा किया। जानते हैं हम इस बात को, हमारा हृदय इस बात को जानता है, और ये हमारा हृदय गवाही देगा कि ये वचन हमसे सीधे बात करता है। मुझसे और आपसे परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में प्रकट करता है। और जब ये हमसे बातचीत करता है तो हम एडमेंट ना हो, हम कठोर ना, नम्रता के साथ, पूरे सबमिशन के साथ, पूरे सरेंडर के साथ अपने आप को समर्पित करते हुए उन बातों को अपने जीवन में ग्रहण करें। परमेश्वर से मांगें कि वो हमारे जीवन में उन बातों को पूरा करे। आइए हम वचन पढ़ेंगे पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और उसकी 1 से लेके 3 आयत तक हम पढ़ेंगे। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, इसलिए सब प्रकार का बैरभाव और छल और कपट और डाह और निंदा को यीशु नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। तो दिस इज फॉर ऑल दोज, उन सब के लिए जिन्होंने परमेश्वर की कृपा का स्वाद चख लिया है, जिन्होंने उसके अनुग्रह को अपने जीवन में जान लिया है, उसकी दया के द्वारा मुझे और आपको क्या मिला है, मेरे और आपके जीवन में क्या हुआ है, क्या चेंजेस आए हैं, क्या स्टेटस अपग्रेड हुआ है, क्या ट्रांसफॉर्मेशंस हुए हैं। जिन्होंने उस स्वाद को चख लिया है, जिन्होंने उस अनुग्रह के महत्व को अपने जीवन में जान लिया है, उस अनुग्रह को अपने जीवन में समझ लिया है, यीशु मसीह के उस महान बलिदान के महत्व को अपने जीवन में जान लिया है, समय की प्रेशियसनेस को जान लिया है, उसकी बहुमूल्यता को जान लिया है, उन सब के लिए वचन है। और वचन इस प्रकार से कह रहा है, इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके क्या करो। 3 चीजें यहाँ इस वचन में लिखी हुई हैं जो हम इसमें देखेंगे, और उसके लिए हमें जरूरी है ये जो वचन है मेरे और आपकी उन्नति के लिए है, मेरे और आपकी आत्मिक रूप से उन्नति करने के लिए है। हम सब अपनी शरीर की उन्नति पे बहुत ध्यान देते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट पे भी बहुत ध्यान देते हैं। हम देखते हैं दुनिया भरी पड़ी है, दुनिया अपनी अपीयरेंस, अपनी फिजिकल बीइंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती है। सबको बहुत चिंता है हम कैसे लगते हैं, हम कैसे दिखते हैं, हम ज़्यादा ओवरवेट तो नहीं हो रहे हैं, हम कहीं पतले तो नहीं हो रहे हैं, हम कैसे दिख रहे हैं, हमारी अपीयरेंस कैसी है, हम कैसे कपड़े पहने कि हम और अच्छे दिखें, हम क्या क्या यूज़ करें कि हम और अच्छे दिखें। हम अपने फिजिकल जीवन को, अपने फिजिकल बीइंग को, इस शरीर को आत्मा से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। परंतु प्रभु का वचन जो है वो आत्मिक रूप से बलवंत होने के विषय में बातचीत करता है, वो शारीरिक रूप से निर्बल होने के विषय में और आत्मिक रूप से बलवंत होने के विषय में बातचीत करता है। परमेश्वर का वचन साफ रीति से इस बात को कहता है। रोमियोस के 8 अध्याय उसकी 1 आयत में लिखा हुआ है, अतः वो जो मसीह यीशु में उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलते हैं। और लिखा
लिखा हुआ है कि जो शरीर के अनुसार जो शरीर की कटनी काटता है, जो शरीर के लिए बोता है, वो शरीर में होकर विनाश की कटनी काटेगा, परंतु जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा में होकर जीवन की कटनी काटेगा। तो हम जानते हैं दोनों चीजें, लिखा हुआ है शरीर जो है वो आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है। दोनों एक दूसरे के विरुद्ध लालसा करते हैं, दोनों एक दूसरे के विरुद्ध लॉन्गिंग्स करते हैं, डिजायर्स हैं दोनों के एक दूसरे के विरुद्ध में। हमें किसका डिजायर पूरा करना है? अगर हम वचन में, अगर हम आत्मिक रूप से बढ़ेंगे, अगर हम आत्मिक रूप से उन्नति करेंगे तो हम परमेश्वर की इच्छा अपने जीवन में पूरी करेंगे। और अगर हम शारीरिक रूप से उन्नति करेंगे तो हम लोगों के लिए ये करेंगे। तो हमें डिसाइड करना है कि हमें परमेश्वर को भाना है, परमेश्वर को प्लीज करना है या मनुष्य को प्लीज करना है। हमारे पास क्लियर चॉइसेस हैं। कोई भी ऐसी बात हमारे जीवन में नहीं है, कोई भी एम्बिग्विटी नहीं है, कोई भी धुंधलापन नहीं है। सब चीजें साफ खुली हैं, सब बातें साफ लिखी हुई हैं। मुझे और आपको चयन करना है, हमें चॉइस करनी है कि हमें किसे भाना है, हमें किससे प्रशंसा चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है पौलुस इस बात को कहते हैं कि क्या मैं मनुष्य की रीति, अगर हम पढ़ते हैं, हम पढ़ लेते हैं, लिखा हुआ है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की आराधना हो। गलातियों उसका 1 अध्याय उसकी 10 आयत में लिखा है, अब क्या मैं मनुष्य को मानता हूँ या परमेश्वर को? मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूँ। यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। अब क्या मैं परमेश्वर को प्रसन्न करूं या मनुष्य को? पौलुस इस बात को कहते हैं, मैं किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दूं? यदि मैं अब तक मनुष्य को प्रसन्न करता रहता तो परमेश्वर का दास ना होता। तो मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए हम अपनी फिजिकल बीइंग पे, अपनी फिजिकल ग्रोथ पे, फिजिकल रूप से बढ़ने पे, अपने को और सुंदर दिखाने में, अपने को और अच्छा दिखाने में, अपने को और स्टेटस वाइज बहुत अच्छा दिखाने में, अच्छे कपड़े पहनने में अपना समय वेस्ट करते हैं। लेकिन परमेश्वर को भाने के लिए हमें जो करना है वो अपनी आत्मिक उन्नति के ऊपर ध्यान देना है। और जो वचन हम पढ़ रहे हैं वो हमारी आत्मिक उन्नति के लिए है। यहाँ पर लिखा है अगर मुझे और आपको बढ़ना है तो उसकी स्टेजेस हैं, और सबसे पहले हमें क्या करना है? इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके, यहाँ पे कुछ चीजें हैं, वो चीजें जो अंधकार की हैं, वो चीजें जो डार्कनेस से भरी हुई हैं, हम जानते हैं वचन इस बात को कहता है कि यदि हम कहें कि हम ज्योति में चलते हैं और फिर अंधकार के काम करें तो हम में सत्य नहीं है, हम झूठ बोलते हैं। अगर हम कहते हैं कि हम ज्योति में चलते हैं तो हमें चाहिए कि हम वो करें जो हमारा यीशु मसीह करता है, जो हमारा यीशु मसीह करता था। हमें ज़रूरी है कि हम ज्योति के उस वस्त्र को धारण करें। उस ज्योति में जब हमें बुलाया गया है तो हम अंधकार को उल्हाना दें, हम अंधकार के कामों को छोड़ दें। एक डिफ्रेंसिएशन, एक यूनिकनेस मेरे और आपकी ज़िंदगी में हमारी उन्नति के लिए ज़रूरी है। और उस यूनिक बीइंग के बनने के लिए ये सारी चीज़ें, जो पहली स्टेज है वो है दूर करना, वो है प्लग आउट करना, उन चीज़ों को अपने जीवन से निकाल फेंकना, उन सारी चीज़ों को अपने जीवन से हटा देना। वो चीज़ें क्या क्या हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। पहली चीज़ जो हम देख रहे हैं वो चीज़ें क्या क्या हैं। पहली चीज़ है उसमें बैर भाव लिखा हुआ है, बैर भाव, निंदा, डाह, छल, कपट। बैर भाव, छल, कपट, ढा और निंदा जो ऑर्डर वाइज जो वचन में लिखी हुई हैं। तो हम जानते हैं बैर भाव क्या है, हम जानते हैं अगर बैर भाव है तो निंदा भी होगी, छल भी होगा, डा भी होगी और कपट भी होगा। ये सारी चीज़ें होंगी। तो ये 5-6 चीज़ें जो हैं इनका एक बंच चलता है। ऐसा नहीं है कि बैर भाव है और निंदा नहीं होगी। अगर बैर भाव है, अगर किसी के लिए बुराई है तो निंदा भी आएगी। अगर अभी ये सारी चीज़ें हमारे मनुष्यत्व का हिस्सा हैं जो अभी हमने पढ़ी हैं, तो अभी हम स्टेज 1 पे हैं। हमें ग्रो करने के लिए सबसे पहले इन चीज़ों को पुट असाइड करना पड़ेगा। इन चीज़ों को अपने मनुष्यत्व से, अपने अपीयरेंस से, अपने बीइंग से, अपने 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 हिस्से से, अपने आप से अलग करना पड़ेगा, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ है, पहले इन चीज़ों को दूर करना है, उसके बाद
उस तक रखते हैं, अपने जीवन से निकाल के इन्हें उतार देते हैं। इन बातों का जो वस्त्र हमने धारण किया हुआ है उसे उतार के हम एक नया जन्मा हुआ बालक ठहरते हैं। और लिखा हुआ है, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। लिखा हुआ है इफिसियों उसके 3 अध्याय 16 से कि वे अपनी इफिसियों उसका 3 अध्याय उसकी 16 से लेके 19 आयत पे लिखा है कि वे अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ और विश्वास के द्वारा मसीह यीशु तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण होते जाओ। मेरा और आपका परमेश्वर हमें भरपूरी तक, परिपूर्णता तक लेके जाना चाहता है। जो अच्छा कार्य उसने हमारे अंदर, वचन कहता है, जो कार्य उसने शुरू किया है वही उसे पूरा करेगा। वो हमारे अंदर उस डेवलपमेंट को लेके आना चाहता है। अगर कोई चीज हमारे अंदर स्टार्ट हुई है तो हमें उसके एंड तक पहुंचना है। जिस दौड़ को हमने स्टार्ट किया है, पौलुस कहते हैं तुम ऐसे दौड़ो कि जीतो। दौड़ में दौड़ते तो बहुत सारे लोग हैं परंतु इनाम एक ही ले जाता है, और तुम ऐसे दौड़ो कि जीतो। तो मुझे और आपको परिपूर्णता तक पहुंचना है, मुझे और आपको उस फुलफिलमेंट तक, उस परिपूर्णता तक, उस भरपूरी तक पहुंचना है जहां तक हमारा परमेश्वर हमें पहुंचाना चाहता है। और उसके लिए इन सब चीजों को अलग करके, जो मेरे मनुष्यत्व का हिस्सा नहीं है, जो मेरे अंदर नेगेटिविटी लेकर आती हैं, उन बातों को अलग रख के मुझे निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करनी है। मुझे आत्मिक रूप से बढ़ना है, मुझे आत्मिक रूप से और ज्यादा इंक्रीज करना है। मुझे निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करनी है। मुझे परमेश्वर से मांगना है कि मुझे आत्मिक रूप से बढ़ाए। जैसे यहाँ पौलुस कह रहे हैं कि हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं कि तुम्हें परमेश्वर के महिमा के धन के अनुसार ये दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। परमेश्वर हमें वो दान दे, परमेश्वर के द्वारा हमें ये दान मिलता है, उसके अनुग्रह के द्वारा हमारे जीवन में ये पूरा होता है कि उसके आत्मा के द्वारा हम अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाते हैं और बढ़ते जाते हैं, बलवंत होते जाते हैं। और हमारा भीतरी मनुष्यत्व हमारे शरीर, हमारे बाहरी मनुष्यत्व पर ओवर पावर करता जाता है, वो अधिक सामर्थ्य होता जाता है। और उसके बाद हमारी जो भी लालसाएं, हमारी जो भी इच्छाएं हैं, हमारे जो भी नीड्स हैं, हमारी जो भी हमारी डिजायर्स हैं, वो सब हमारी आत्मिक उन्नति के लिए हो जाते हैं, क्योंकि दोनों में से एक जो है वो दूसरे को ओवर पावर करता है। जब तक हम एक पुरानी जिंदगी में हैं, जब तक ये चीजें हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं जो अभी हमने पढ़ी, बैर भाव, डाह, निंदा, छल, कपट, ये सब चीजें जब हमारी मनुष्यत्व का हिस्सा हैं तो हम शारीरिक रूप से ज्यादा प्रबल हैं और आत्मिक जो हमारा स्टेटस है वो दबा हुआ है। परंतु जब ये चीजें हमारे जीवन से निकाल फेंकी जाती हैं तो हम तैयार होते हैं कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हम में से हर एक जन सामर्थ पाकर भीतरी मनुष्यत्व में स्ट्रांग होता जाए। और जब हम भीतरी मनुष्यत्व में स्ट्रांग होते हैं तो वचन कह रहा है, और विश्वास के द्वारा यीशु मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। वो विश्वास हमारे जीवन में होता है जिसके द्वारा यीशु हमारे जीवन में बसता है और हम उसमें प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर पवित्र लोगों के साथ ये समझने की शक्ति पाएं कि हम उसकी ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई और गहराई कितनी है। तो हम देखें कि हमें आगे बढ़ने के लिए, हमें ग्रो करने के लिए, आत्मिक रूप से बढ़ने के लिए हमें क्या करना है। पहली चीज तो हमें इन चीजों को अपने जीवन से अलग करना है जो हमें शरीर को, हमारे आत्मा के ऊपर प्रबल कर रही हैं। और उसके बाद हमें आत्मिक दूध की लालसा करनी है, निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करनी है और परमेश्वर से कहना है कि वो हमारे आत्मा के द्वारा हमारे भीतरी मनुष्यत्व को स्ट्रॉन्ग करे और हमारे जीवन में एक लर्निंग, एक ज़ील डेवलप करे कि हम उसमें और बढ़ते जाएं, हम उसके वचन में उसे की और गहराइयों में जाते जाएं, हम और ज़्यादा उसे जानने की कोशिश करें, हम और ज़्यादा उसकी गहराइयों में जाने की कोशिश करें, उसकी पहचान की परिपूर्णता तक पहुंचने की कोशिश करें। वो हमें अपनी पहचान की परिपूर्णता तक पहुंचाना चाहता है, उसका वचन इस बात को कहता है। और वहां तक पहुंचने के लिए हमें ये सारी चीज़ें करनी ज़रूरी हैं। और सबसे आखिरी चीज़ और
की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। और पढ़ना मेरे और आपके जीवन में लर्निंग जिसे हम कहते हैं उसके द्वारा होता है, सीखने के द्वारा, प्रभु की गहराइयों में जाने के द्वारा, उसके उन रिविलेशंस के द्वारा, उसके अपने आप को हमारे जीवन में रिवील करने के द्वारा। यीशु मसीह ने यूहन्ना 14 में इस बात को कहा कि यदि तुम्हारे किसी के पास मेरी आज्ञाएं हैं और वो उन्हें माने तो मैं उसके पास आऊँगा और उसे अपने आप को उस पर प्रकट करूँगा। यीशु मसीह अगर हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो वो हमारे ऊपर अपने आप को रिवील करता है, अपने आप को प्रकट करता है। और जब हम उसके रिविलेशन को पाते हैं तो हमारा जीवन ट्रांसफॉर्म होता है, हम बढ़ते हैं, हम आत्मिक रूप से उन्नति करते हैं, हम प्रेम में जड़ पकड़ के और नींव डाल के बढ़ते जाते हैं, हम इंक्रीज करते जाते हैं, हमारी ग्रोथ होती जाती है। मेरे और आपके जीवन में ये बहुत ज़रूरी है। हर एक बुराई को दूर करके परमेश्वर को जानने की इच्छा रखे हम उसमें बढ़ते हैं। और ये बढ़ना जो है हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ है, यही बढ़ना जो है हमारी प्रोग्रेस है, यही एक्सेलरेशन जो है जब हम हर एक नेगेटिविटी हर एक हैं तो धन्यवाद। लिखा है कुलसियों उसका 1 अध्याय उसकी 9 आयत से, इसीलिए जिस दिन से ये सुना है हम भी तुम्हारे लिए ये प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वे सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। ये प्रार्थना के द्वारा पौलुस इस बात को कुलसियों की कलीसिया को जाते हैं और परमेश्वर हमें परिपूर्णता तक लेके जाने वाला है। वो हमें उस फुलफिलमेंट तक, उस स्टेज तक लेके जाने वाला परमेश्वर है, अपने पूरे पोटेंशियल तक हमें डेवलप करने वाला परमेश्वर है। एक बीज को पेड़ बनाने वाला परमेश्वर हमारा प्रभु है। लेकिन हमें सिर्फ ये करना है कि उन सारी पुरानी बातों को जो हमारे पुराने मनुष्यत्व का हिस्सा थी उन्हें निकाल के अपने से अलग करके परमेश्वर से मांगना है। प्रभु का धन्यवाद हो, हमें उससे सिर्फ मांगना है कि वो अपने ज्ञान, अपनी आत्मा के द्वारा हमें भर दे और हम आगे को बढ़ते रहें और हर समय परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी होती रहे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए, धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए, हम में से हर एक जन के लिए। पिता, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, हमारी बातों को सुना राजा। हम में से हर एक से हमारी इच्छा के अनुसार हमारे हृदय में जो भी बातें थी राजा, उनको एड्रेस करते हुए आपने हम में से हर एक से बातचीत करी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आप सदैव 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 हमारी प्रार्थनाओं की ओर कान लगाने वाले परमेश्वर हैं, उनका उत्तर देने वाले परमेश्वर हैं, हमारे जीवन में भलाई करने वाले परमेश्वर हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं और आप पसंद नहीं उसको हमारे जीवन से दूर करके हमें यूनिक बना दीजिए पिता, हमें नया बना दीजिए पिता, हमें पिता परमेश्वर